करेंगे। फर्स्ट लेट्स डिस्कस रिगार्डिंग रिस्क। व्हाट इज रिस्क इन बिजनेस एंड इन द एंटायर, आपके पास बिजनेस कैरी ऑन हो रहा है तो वहाँ पे रिस्क की कहाँ कहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है और उसको मैनेज कैसे करना है, उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, रिस्क इज द वेरिएबिलिटी बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिटर्न्स। रिस्क इन्वॉल्व होता है जब आप किसी भी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं या फिर किसी भी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको एक रिटर्न मिलता है। अब वो रिटर्न आपका एक्चुअल और एक्सपेक्टेड के बीच में जो डिफरेंस होता है वो आपका पास रिस्क कहलाता है। मीन्स यू आर एक्सपेक्टिंग दैट यू विल गेट 10% रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। तो वो जो 10% आपने एक्सपेक्टेड किया था वो एक्चुअली में अगर आपका 8% आ रहा है तो दैट्स मीन 2% रिस्क इन्वॉल्व है। क्लियर? फर्दर बात करते हैं, रिस्क मेजर्स द अनसर्टेनिटी दैट एन इन्वेस्टर इज विलिंग टू रियलाइज अ गेन फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट। रिस्क बेसिकली एक अनसर्टेनिटी है। नॉट पॉसिबल कि आपके 10% से 8% हो, वो 7 और 6% भी हो सकता है और वो 12 to 13% भी हो सकता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि उसके अंदर अनसर्टेनिटी का फैक्टर इन्वॉल्व है। कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको उसके ऊपर गेन मिलेगा, आपके उसके ऊपर रिटर्न मिलेगा, आपको उसके ऊपर प्रॉफिट मिलेगा। वो प्रॉफिट, वो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो जो रिसीव कर रहे हैं वो, और जो आप रियलिटी में रिसीव करते हैं, एक्चुअल में रिसीव करते हो, दोनों के बीच का डिफरेंस रिस्क है। और वो जो अनसर्टेनिटी का फैक्टर है कि रिस्क कितना इन्वॉल्व है, दिस इज व्हाट ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क। देन हम बात करते हैं व्हाट इज रिस्क इन फाइनेंस। फाइनेंस के पर्सपेक्टिव में रिस्क क्या इंपॉर्टेंस है और रिस्क का क्या मतलब है। In finance, risk refers to the degree of uncertainty and or potential financial loss inherent in an investment decision. आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट के अंदर इनहेरेंटली एक अनसर्टेनिटी का फैक्टर होता है। एक अनसर्टेनिटी का इसमें से कुछ ना कुछ ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन आपके पास लॉस इनकर्ड हो सकता है। और वही अनसर्टेनिटी का फैक्टर कि जिसमें इसमें लॉस हो सकता है इज बेसिकली रिस्क। फर्दर एग्जांपल से सपोर्ट करूंगी मैं आपको। यहाँ पे किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर इनहेरेंटली रिस्क शामिल होता है। इनहेरेंट रिस्क शामिल होने का मतलब है कि अगर हम कैश की बात करें तो कैश की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि वो जिसको भी मिलेगी वो उसकी हो जाएगी और वो इसको जहां मिलेगा वो उसे ले लेगा, अपना बना लेगा, उसको अपना कर देगा कैश का। वैल्यूएबल एसेट्स देखें, बिजनेस के अंदर जो एसेट्स होते हैं, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, एक बिजनेस के अंदर जनरेटर का काम करते हैं, वो जनरेटर वहाँ पे सेल एंड परचेज होते हैं। दूसरी बिजनेस में आपके पास डायमंड सेल एंड परचेज होते हैं। तो दोनों बिजनेस में आपको पता है अच्छे से कि दोनों की इन्वेंट्री कैसी है और इन्वेंट्री के अंदर रिस्क कितना शामिल है। जनरेटर के अंदर इन्वेंट्री में रिस्क कितना शामिल है? क्या जनरेटर बिजनेस से उठाया ले जा सकता है? पूरे ओवरऑल आपके पास सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सीसीटीवी कैमरास हैं, फुटेजेस हैं, तो क्या यहाँ पे इस इन्वेंट्री का रिस्क इन्वॉल्व है, इसके थेफ्ट होने का, इसके मतलब चोरी होने का और इसके पार्ट्स ले जाने का? क्या ऐसा इनहेरेंट रिस्क इसके अंदर शामिल है इन केस ऑफ जनरेटर? वेयर इफ वी विल डिस्कस रिगार्डिंग डायमंड के बिजनेस में सेल एंड परचेज करते हैं तो डायमंड के बिजनेस के अंदर इनहेरेंटली शामिल है कि इसको जिस किसी को भी डायमंड मिलेंगे वो फौरन से उसको चोरी कर लेगा या इधर उधर कर देगा। वो बिजनेस ही ऐसा है। एक तो वो बिजनेस ऐसा है, हाईली रिस्की बिजनेस है। सेकेंडली वो खुद इन्वेंट्री इतनी छोटी है कि वो इजीली मूव कर सकते हैं। उसके लिए ना सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है, ना आपको सीसीटीवी कैमरास की जरूरत है। वो आप इजीली अपने आप चोरी कर सकते हैं और मिस अप्रोप्रिएट कर सकते हैं उसको, फ्रूडुलेंट फाइनेंशियल में आप चेंजेस लेके आ सकते हैं। तो दोनों बिजनेसेस में आपने अच्छे से देखा कि इनहेरेंट रिस्क कितना शामिल है। और उसी तरीके से अगर कोई आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो कहीं पे भी, तो उस इन्वेस्टमेंट के अंदर इनहेरेंट शामिल होता है कि फाइनेंशियल लॉस होगा।
अब फाइनेंशियल लॉस किस पर्सपेक्टिव से हो सकता है? सबसे पहले तो बिटवीन बोथ द पार्टीज, कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है और वो जो कंपनी है, उन दोनों के बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होती हैं, अकॉर्डिंग टू दैट टर्म्स एंड कंडीशंस ही आपका लॉस उसके अंदर शामिल होता है, उसके अंदर अनसर्टेनिटी का फैक्टर होता है। लाइक सबसे पहले ये होता है दोनों पार्टीज के बीच में हुआ इन केस लॉज एंड रेगुलेशंस लीगली, अगर दोनों पार्टीज में से एक अवेलेबल नहीं है तो क्या इन्वेस्टमेंट्स रिसीव हो सकती हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिविडेंड रिसीव हो सकते हैं, रिटर्न रिसीव हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बात आ जाती है। सेकेंडली, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ नेशनल सेविंग सेंटर्स में, वहाँ पे जो एक वन ऑफ द ऑप्शन है कि बहबूद में जो सीनियर सिटीजन है वो आप डिपॉजिट करवाते हैं, तो सीनियर सिटीजन मोस्ट ऑफ द जा नहीं पाते हैं, तो वो अपने यहाँ पे लिखवा देते हैं, वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस में ये शामिल होता है, जो आपका नेक्स्ट टू किन होगा या फिर आपके पास जो जो जिसके पास पैसा नेक्स्ट जाने वाला है, वो आके अगर इंटरेस्ट रिसीव कर ले तो वो कर सकता है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस में उसने क्या किया, सिक्योर कर दिया इस चीज को। अब यहाँ पे अनसर्टेनिटी का फैक्टर कम हो गया, कि ऐसा नहीं है कि आपका वहाँ पे नेशनल सेविंग सेंटर में आपको जो प्रॉफिट रिसीव होना है वो सिर्फ जिस बंदे के नाम के पैसे रखे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन रिसीव कर सकता है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे हम अनसर्टेनिटी के फैक्टर को कम कर रहे हैं कि उनके बिहाफ पे नेक्स्ट टू किन जो भी है, वहाँ पे नॉमिनी जो भी है, अगर वो नॉमिनी आके रिसीव कर लेता है तो वो रिसीव कर सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे इस सिचुएशन में अगर फॉर इंस्टेंस उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो क्या वो पैसा कैसे ट्रांसफर होगा, उनमें जो लीगली पेपर्स बनते हैं उन पेपर्स के अंदर ही नॉमिनी दिया हुआ होता है, तो वो इजीली ट्रांसफर हो जाता है उस नॉमिनी के नाम पे। क्लियर? तो यहाँ पे इस तरीके से हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस जो डिसाइड होते हैं उसी में हम कोशिश करते हैं कि हमारा अनसर्टेनिटी का फैक्टर एट इट्स मिनिमम हो, हमारा फाइनेंशियल लॉस एट इट्स मिनिमम हो। क्लियर? तो यहाँ पे जो ओवरऑल बात हो रही है वो यही बात हो रही है इन द रिस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंस, कि रिस्क तो इन्वॉल्व होता है, बिल्ट इन इन्वॉल्व होता है उस इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर। एग्रीड? अगर इसी चीज को हम ऑन जनरल बेसिस लें तो इन जनरल एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क राइज, इन्वेस्टर सीक्स हायर रिटर्न्स टू कंपनसेट देमसेल्व्स फ्रॉम टेकिंग सच डिसीजंस। अगर कहीं पे आपके इन्वेस्टमेंट्स आपने की हैं और वहां पे आपको टाइमली बेसिस पे रिटर्न नहीं मिल रहा, मींस एक ईयर पे आपको रिटर्न नहीं मिला, सेकेंड ईयर पे आपको रिटर्न नहीं मिला, तो यहाँ पे रिस्क का फैक्टर ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। आप कंपनी को डिमांड करते हो कि मुझे टाइमली बेसिस पे रिटर्न क्यों नहीं, देन कंपनी कहती है फॉर इंस्टेंस लाइक के कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं थे, प्रॉफिट्स अच्छे नहीं है, ऑपरेशंस अच्छे नहीं थे, दैट्स वाई उसने इतना प्रॉफिट जनरेट नहीं किया, तो वो आपको रिटर्न्स दे सके। उस सिचुएशंस में आप ये कहते हो कि हमने इतना रिस्क उठाया है, 2 साल से हमें रिटर्न नहीं मिला है, तो अब जो हमें रिटर्न मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। तो जनरल लेवल पे भी एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो भी होते हैं उसमें ये शामिल है, जहां जहां रिस्क इन्वॉल्व होता है वहां वहां ये कॉन्सेप्ट होता है कि रिटर्न भी साथ में इंक्रीज होगा। एग्रीड?